नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अयोध्या में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव को सपा बीजेपी के बीच अयोध्या की नई जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा हर हाल में यहां चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला चुकाना चाहती है, वहीं सपा भी पीछे नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी भले ही अभी तक अपने प्रत्याशी को लेकर फैसला नहीं कर पाई हो, लेकिन बीजेपी चुनाव ऐलान के पहले ही तैयारी में जुटी हुई है। हाल में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद से ही बीजेपी का जोश हाई है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज़्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही 3 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। हाल ही में बीते शनिवार को भी योगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अयोध्या में बैठक कर रहे थे, जिस पे उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की और वहां के लोगों से बातचीत की। भाजपा ने मिल्कीपुर चुनाव को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी की ओर से मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा को चुनाव में जीत की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी 2 से 3 जनसभाएं भी कर सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट पर चुनाव प्रबंधन देखेंगे और दौरे करते रहेंगे। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर सपा को 1,03,905 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। भाजपा प्रत्याशी को 90,567 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में महज 14,427 वोट आए थे। सपा ने यहां 13,338 वोटों से तब जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस सीट पर भगवा लहराकर अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत दिन की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।